फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 1-9 से 13 तक। हम पीढ़ियों के अनुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठा पूर्वजों का गुणगान करें। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और इनके कारण इनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से 26 तक। लोगों के स्वागत के बाद यीशु ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से चले आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वह कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए
कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और वह किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढने लगे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि लोग मंत्र मुक्त होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो, तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ में हम लोग दो घटनाओं के बारे में सुनते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से यीशु करते हैं। हम लोग कह सकते हैं यीशु ने इन कार्यों के द्वारा दृष्टांत दिखाया है, पैराबल इन एक्शन। कार्य के द्वारा यीशु महान रहस्यों को प्रकट करते हैं। इन दो घटनाओं को समझने के लिए हमारे अंदर कई रहस्यों को रखना है, समझना है। सबसे पहली बात यह है कि इस्राएली लोगों ने विश्वास किया कि मुक्तिदाता मसीह मंदिर में आएंगे, सबों को देखेंगे, सबों का निरीक्षण करेंगे। उदाहरण के लिए साफन्या के ग्रंथ अध्याय 1 में हम लोग इसी तरह के वचन सुनेंगे। इस्राएली लोग बेईमानी करते हैं, उनका निरीक्षण ईश्वर करेगा। पूरे अध्याय में इसी तरह की बातें हैं। विशेषकर हम लोग अध्याय 1 पद संख्या 12 में इस प्रकार पढ़ते हैं, उस समय मैं बत्तियां लेकर यरूशलेम की तलाशी ले लूंगा और उनको दंड दूंगा, जो अधिक आत्मविश्वास के कारण मन ही मन कहते हैं, प्रभु ईश्वर न भला न ही बुरा कर सकता है,
ईश्वर तलाशी लेने के लिए यरूशलेम आएगा। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर का पूरा निरीक्षण किया। उन्होंने सब कुछ देख लिया और उसके बाद वे अपने रहने के स्थान चले गए। याद रखें, प्रभु यीशु हर पर्व में जाते थे। यहूदियों के लिए साल में कम से कम 3 बार 3 महत्वपूर्ण पर्वों के लिए जाना था। तो 33 सालों के अंदर कम से कम प्रभु यीशु 100 बार यरूशलेम मंदिर गए थे। अब भविष्यवाणी पूरी करनी है, इसलिए यीशु ने सब कुछ देखा और वे चले गए। दूसरे दिन प्रभु ने उस मंदिर को साफ किया, पवित्र किया, लुटेरों के अड्डों को साफ कर दिया, खाली करा दिया। यह दूसरे दिन की बात है। और दूसरे दिन सुबह प्रभु यीशु ने एक अंजीर के पेड़ को सुखा दिया। और इसी तरह जकरिया के ग्रंथ अध्याय 14 पसंग्या 21 में और मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 पसंग्या 3 और 4 में हम लोग पढ़ते हैं कि मसीह यरूशलेम आएंगे और मंदिर को पवित्र करेंगे। इन सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। इन घटनाओं को समझने के लिए हमें दूसरी बात मन में रखनी है, वह यह है कि अंजीर का पेड़ इस्राएल है। नबियों के द्वारा ईश्वर ने प्रतीकात्मक रूप से समझाया कि इस्राएल एक अंजीर का पेड़ है। नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर यह कहता है, अध्याय 8 पसंग्या 13 में प्रभु यह कहता है, मैंने उनका विनाश करने का निश्चय किया है। उनकी दाखलताओं में एक भी अंगूर नहीं मिलेगा, उनके अंजीर वृक्षों में एक भी अंजीर नहीं, उनकी पत्तियां सूख जाएंगी। तो इस्राएल अंजीर का पेड़ है, फलहीन है। प्रभु यीशु ने दूसरे दिन बेथानिया से मंदिर जाने के रास्ते पर एक अंजीर के पेड़ को देखा। संत मार्कुस हमें समझाते हैं कि वह पत्तेदार था, लेकिन अंजीर के फल का समय नहीं था। तो यह समझने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसका मतलब इसी वचन में छिपा है। अंजीर के फल का समय नहीं था, तो यह प्रतीकात्मक रूप से यीशु हमको दिखाते हैं। अंजीर के फल का समय नहीं था, इसलिए फल की बात नहीं है, बाहरी फल की बात नहीं है, यह एक दृष्टांत है। नबी होशया के ग्रंथ अध्याय 9 पसंग्या 10 में भी ईश्वर कहता है कि इस्राएल अंजीर का पेड़ है। और उस पेड़ में अब यीशु देखते हैं, उस पेड़ में कोई फल नहीं है, केवल पत्ते हैं। और प्रभु यीशु ने उस पेड़ को शाप दिया। दूसरे दिन शिष्यों ने देखा कि वो पेड़ जड़ से ऊपर तक सब कुछ सूख गया है। और संत पेतरुस ने प्रभु यीशु को याद दिलाई, देखिए प्रभु, यह पेड़ सूख गया है। और प्रभु यीशु ने मंदिर में प्रवेश कर उस मंदिर को व्यापारियों से, भेड़ बकरियों से, वहां की जो क्रय विक्रय से साफ कर दिया, पवित्र कर दिया। और उनका कहना था कि मेरा घर सभी राष्ट्रों का प्रार्थनालय होगा, प्रार्थना का घर होगा। नबी यशायाह के ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा, मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा, मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा।
क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। ईश्वर की भविष्यवाणी है कि गैर यहूदी, यहूदी सभी लोगों के लिए प्रार्थना का मंदिर बनेगा, केवल यहूदियों के लिए नहीं। इसको पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। इसलिए हमको मन में रखनी है तीसरी बात, प्रभु यीशु लेवी पुरोहिताई को समाप्त करने आए हैं। एक नई पुरोहिताई जीवन यीशु शुरू करने वाले हैं, जहां यरूशलेम मंदिर नहीं रहेगा, लेवी पुरोहित नहीं होंगे, बलियां, जानवरों की बलियां नहीं होंगी। याद रखें यह तीसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रभु यीशु के जाने के बाद 70 ईस्वी में रोमी शासकों ने उस मंदिर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, उसको जला दिया। सब पुरोहित मारे गए, सब जानवर मारे गए और वहां का कुछ भी नहीं रहा, सब ढा दिया गया। पत्थर पर पत्थर नहीं रहे। प्रतीकात्मक रूप से प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं वे मंदिर बनेंगे, महापुरोहित बनेंगे, वे बलि वस्तु बनेंगे, वे वेदी ही बनेंगे, सब कुछ प्रभु यीशु रहेंगे। एक नया पुरोहित जीवन जो मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित रहने वाले प्रभु यीशु के साथ हम लोग एक नया सिस्टम, एक नई कलीसिया का गठन करने वाले हैं। इस संदर्भ में हम याद रखें वो अंजीर का पेड़ यरूशलेम है, यरूशलेम मंदिर है और उनका धर्म है, केवल दिखावा है, पत्ते मात्र है, फल नहीं है। और प्रभु यीशु ने उस पत्तेदार अंजीर को जड़ से ऊपर तक सब कुछ सुखा दिया। प्रभु यीशु एक नए धर्म की शुरुआत करने वाले हैं। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कहा जाता है कि 36 एकड़ जमीन पर एक भव्य मंदिर, यरूशलेम मंदिर बनाया गया था। उस जमाने की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी, सबसे सुंदर, सबसे धनी, लेकिन वह दिखावा मात्र था। उसके संचालक लोग ईश्वर को प्यार नहीं करते थे, ईश्वर पर उनका भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, श्रद्धा भक्ति आदि नहीं थे। वे दिखावा के लिए प्रार्थना करते थे, दूसरों की सहायता करते थे, उपवास करते थे। और प्रभु यीशु ने कई बार उनको धिक्कारा था। और गैर यहूदी लोग दूर खड़े हो सकते थे, पापी लोग खड़े हो सकते थे। उस आंगन में व्यापार चलता था। जो गरीब, दीन दुखी पापी पश्चाताप करके दूर खड़े होकर प्रभु से क्षमा मांग सकते थे, लेकिन उस एरिया में सब व्यापार चलता था। धन के लालच के कारण व्यापार खूब चलता था। इसलिए यरूशलेम का वह मंदिर उस अंजीर पेड़ के समान बन गया था, केवल पत्ते हैं, फल नहीं है। और प्रभु यीशु ने उस मंदिर के बारे में बताया कि यह लुटेरों का अड्डा है, स्वार्थता का अड्डा है, पैसा कमाने का स्थान बन गया है। और यीशु फल खोजते हैं, इसलिए यीशु ने उस मंदिर को साफ कर दिया और उस पेड़ को सुखा दिया। प्रभु यीशु एक नया समाज बनाना चाहते हैं, एक नई कलीसिया का गठन करने वाले हैं। तो आज के सुसमाचार के पवित्र वचनों से हमें क्या सीखना है? हमें
फल उत्पन्न करना है। केवल पत्ते काफी नहीं है, पत्ते जरूर चाहिए, लेकिन पत्ते के साथ साथ फल, पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करना है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, यह ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर यह चाहता है कि हम फलदार बने। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यीशु फल खोजने आते हैं। हमें ईमानदारी, पवित्रता का जीवन बिताना है। तो आज हमें समझना है, वह मंदिर, वह पेड़, अंजीर का वह पेड़ मैं हो सकता हूँ। मुझे पवित्र स्थान बनना है, पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है और फलदार पेड़ बनना है। पवित्र जीवन बिताने के लिए ईश्वर ने हमको बुलाया है। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि कुछ लोग साधारण जीवन बिताकर लुप्त हो जाते हैं, उनका कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, प्रभु के लिए महान कार्य कर चले जाते हैं। लोग उनको याद करते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम उनके अनुसार जीवन बिताए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब ईश्वर के लिए फल उत्पन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।